नाज़रीन, अब एक हम इंतहाई जो पॉपुलर होता है मौजू जिस पे हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर जनाब तनवीर अहमद साहब। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तनवीर साहब, बाकी बातें तो हम बाद में करेंगे, जो अभी हालिया हमारा कह रहे हैं वो वाइट वॉश हुआ है। मगर इससे पहले ये जो चैम्पियंस ट्रॉफी का मामला है, इसमें जो चेयरमैन हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब, वो कह रहे हैं कि कम वट में ये होगा, और उधर इंडिया हमेशा की तरह। क्या लगता है आपको, ये होगा या फिर हमें बाहर जाके खेलना पड़ेगा? देखिए, थैंक यू। सबसे पहले आपने मुझे शो में इनवाइट किया है। देखिए, बात पता है क्या है, बात ये है कि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हमने इस किस्म के स्टेप्स कब लेने, कि इंडिया हमेशा हमें बेवकूफ़ बनाता है। वो हमें हमेशा कहता है कि जी आप आ जाएं, हम उसके बाद आ जाएंगे। तो हमने तो हमेशा हाथ बढ़ाने की कोशिश की है, हमने हमेशा दोस्ती की बात की है, लेकिन ये हर दफा ड्रामेबाजियां करते हैं। जब भी आपने देखा होगा कि लास्ट जो एशिया कप हुआ उसमें भी इन्होंने ड्रामेबाजियां की, हाइब्रिड पे लेके चले गए, ठीक है। उसके बाद कहते रहे कि जी आप एशिया कप अगर बाहर करेंगे तो हम जब हमारी तरफ 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलने आएंगे, फिर उसके बाद हम चैंपियन ट्रॉफी में आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। ये हर दफा इस तरह करते हो। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सख्ती से इस किस्म का स्टैंड लिया। देखिए, हम लास्ट जो चैंपियन ट्रॉफी हुई थी 2017 की, हम वो फाइनल जीते थे। उसके बाद हमारे मुल्क में ये चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, तो हमें जो है वो पैसा अब नहीं देखना है। सबको पता है कि जब पाकिस्तान इंडिया का किसी भी इवेंट में मैच होता है, उसमें भाई 15 सालों में जो रिकॉर्ड है उसमें तो पाकिस्तान जो है वो 2-3 दफा वहां गया है और वहां उन्होंने जाकर मैच खेला है। भारत जब भी ये पाकिस्तान आया तो हमने वेलकम कहा, लेकिन भारत ऐसा क्यों करता है कि वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है? देखिए, भारत को सबसे बड़ी तकलीफ पता है क्या है, उसने क्रिकेट के ऊपर तो वो बात ही नहीं करता। वो यही फजूल किस्म की बातें करता रहता है, जी पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है, पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है। उनको ये पता होना चाहिए कि यार इस किस्म की बातें जो है ना वो हम लोग भी कर सकते हैं, हमें ही पता है इंडिया में क्या कुछ होता है। लेकिन जो क्रिकेटर्स होते हैं या जो जो लोग होते हैं, ये जो है क्रिकेट बोर्ड्स होते हैं, ये आपस में चीजें जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम ये जरूर समझते हैं। अच्छा तनवीर, मैं एक बात करना चाहता हूं। मैं सहवाग का इंटरव्यू सुन रहा था और उसने कहा कि जब मैं लाहौर में था, गालबन या नारकली की बात कर रहा था, और खासी उसने बड़ी शॉपिंग की, तो वहां पर लोगों ने पैसे नहीं लिए। और मैंने एक और क्रिकेटर को सुना, उनका मेरे जेहन में नाम नहीं आ रहा। तो हम वो जब यहाँ आते हैं तो हम तो उन्हें सर आंखों पर बिठाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये क्रिकेट के लेवल पे नहीं है। ये जो उनकी सरकार है बीजेपी, और ये जो राइट विंग हिंदुत्वता वाला मामला है, उसके लिए क्रिकेट को इंडिया इस्तेमाल करता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। और मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि इंडिया के कुछ क्रिकेटर्स, 2-3 क्रिकेटर ऐसे हैं। अगर इरफान पठान की बात करूं तो मैं हरभजन सिंह की जो है बात करूं, गौतम गंभीर की बात करूं, ये ऐसे क्रिकेटर्स हैं, इनसे जब भी मीडिया में बात की जाती है, ये अजीब फजूल किस्म की डिबेट करके चले जाते हैं। जी पाकिस्तान न्यू है। भाई आप तो क्रिकेटर है, आपको तो ये बात करनी चाहिए। पाकिस्तान में कभी भी किसी क्रिकेटर ने इस किस्म की फजूल बात नहीं की। हालांकि सारे कर सकते हैं कि इंडिया में क्या कुछ होता है, लेकिन हम क्रिकेटर हैं, हम मीर भाई वहां तो आग लगा दी जाती है। जब पाकिस्तानी टीम जाके वहां जीतती है तो आग लगा दी जाती है, और यहाँ पर जो है हम तो फूलों के हार उनको डाल रहे होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो स्टैंड लेगा? बिल्कुल लेना चाहिए। और आग लगाने की जो आप बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। ये अभी न्यूजीलैंड और इंडिया की जो सीरीज अभी हुई है, जो इंडिया ने न्यूजीलैंड इतने बुरे तरीके से इनको टेस्ट सीरीज हराई है, उसमें भी यही था। जब इंडिया की टीम अच्छा परफॉर्म करती थी तो आपको तालियों की आवाज आती थी, जब न्यूजीलैंड अच्छा परफॉर्म करती थी ऐसा लगता है सन्नाटा है पूरे ग्राउंड में। पता नहीं इन लोगों की सोच में, दिमागों में क्या भरा पड़ा, ये घमंड इतना है शायद इनको। तो क्या हमें आईसीसीआई में जाकर ये केस प्रेजेंट नहीं करना चाहिए कि इंडिया का जो रवैया ऐसा है, तो फिर उनको भी राइट्स ना मिले हैं, उनको भी हम नहीं यहाँ नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, तो फिर दोनों तरफ से जो है वो नहीं मिलना चाहिए राइट्स, उनको भी नहीं मिलना चाहिए आइंदा? देखिए, बिल्कुल ये सबको पता नुकसान होगा, ये आईसीसी को भी पता नुकसान होगा। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आती ना, आईसीसी क्या कर रहा है? आईसीसी किसी गली मोहल्ले का कोई इदारा तो नहीं है ना। उसके अंदर आपके क्रिकेट बोर्ड, पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड आते हैं, वो आईसीसी उसको चला रहा है ना। तो सिंपल सी चीज, सीधी सी बात है, आईसीसी को साफ बोलना चाहिए बीसीसीआई को कि भाई चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप नहीं आना चाहते, या आप ये रीजन उठा रहे हैं कि जी पाकिस्तान में दहशतगर्दी, हमारे प्लेयर सेफ नहीं है, तो आप थैंक यू वेरी मच हो जाएं। हमारे पास ऑप्शन ये है कि भाई जो टीम नहीं खेलना चाहती है उसको हम बाहर करके जो टीम
जो बाहर की और टीम है हम उसको ले लें, श्रीलंका को ले लें या किसी और टीम को ले लें, हम आपकी जगह उस टीम को ले लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ब्रॉडकास्टर हो गए, ये लोग हो गए, कमर्शियल्स में बहुत पैसा, आईसीसी के पास बहुत पैसा, पाकिस्तान और इंडिया का जब लेकिन सर क्या आप समझते हैं कि आईसीसीआई का जो हेड बनने वाला है, जो सदर बनने वाला है, वो ये काम करेगा, पाकिस्तान की फेवर करेगा और मोहसिन नकवी साहब को वो ऑनर देगा? देखिए आईसीसी समझ ले बीसीसीआई है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है आईसीसी बीसीसीआई है, कोई भी आ जाए वहां पे चेयरमैन, आईसीसी बीसीसीआई है। वो ये समझता है कि भाई इंडिया की वजह से, बीसीसीआई की वजह से पैसा बहुत आता है, 80-90% ये पैसा जनरेट जो है वो करके देते, तो इनके पैर पकड़ो, इनकी अमित शाह तो बड़ा राइट विंग है, उस पे इसके जो अमित शाह वजीर दाखिला जिसका बेटा लगा है उनके क्रिकेट बोर्ड का हेड, वो तो उस पे पर्चे हैं, उस पे खुद कहते हैं कांग्रेस वाले, तो मतलब हम नहीं कह रहे, मतलब मुलजिम है उसमें, उनका बेटा भी फिर इसी तरह का हार्ड लाइनर होगा और उसी सियासत को आगे बढ़ाएगा जो बीजेपी की सियासत है क्रिकेट में। देखिए मसला पता है क्या है, अभी इस टाइम की जो गवर्नमेंट है वहां पे, ठीक है, उसको गौतम गंभीर भी सपोर्ट करता है, ठीक है, जय शाह भी वहीं का ही है, उनका जो वालिद है मेरे ख्याल वो भी उसमें है, और इनके जाहिर बात है अगर जिस जगह पे सियासत हो फिर वही गवर्नमेंट के लोग भी वहां आके बैठते हैं, तो फिर आप मुझे खुद बता देना कि ये कैसे मानेगा, कैसे बोलेगा कि जी हम जो है अपनी इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान भेजते हैं। तो बात सीधी सीधी ये है, ये खुद बेड़ा गर्क कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के मैचेस को, ये खुद खराब कर रहे हैं। हमारी तरफ सुनिए, मैं सिर्फ एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब को मशवरा ये देता हूं कि आप बहुत जबरदस्त किस्म का स्टैंड ले रहे। अगर आईसीसी कहता है कि भाई ये टूर्नामेंट जो है फिलहाल के लिए रोक देते हैं, वहां भी आईसीसी गलत है। और अगर आईसीसी आपको ये कहता है कि जी पाकिस्तान से निकाल कर किसी और मुल्क में चले जाते हैं, तो आप निकल जाए बीच से, आप पूरी दुनिया को बताएं कि हमारा हक था, हम बिल्कुल उस पे हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, और आईसीसी को भी बेइज्जत करो और बीसीसीआई को भी बेइज्जत करो कि भाई ये दोनों मिलके एक ही दोस्त बने हुए, और ये दोनों मिलके सारी क्रिकेट जो खराब कर रहे हैं। दुनिया की जितनी भी टीम्स है सब आने के लिए तैयार है पाकिस्तान में, दुनिया की सारी टीमें, देखे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, इन कंट्रीज में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी देखी जाती है। ये लोग तो, आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड जब एक दफा पहले आई थी, एक ईमेल उनको रिसीव हुई थी या जाली मेल थी, उसमें भाग गए थे। ये तो मेलों में भाग जाते हैं, इनको सिक्योरिटी का इतना मसला होता है। ये टीमें दो दफा आ चुकी हैं, तो इंडिया क्यों नहीं आ सकता? उसके बाद क्रिकेट बोर्ड या बातें भी चली कि जी आप आए, खेलें और निकलें। इतनी ऑफर्स दी जा रही हैं कि भाई आप आए और चले जाएं, लेकिन बात ये है कि देखिए इनका मसला ये नहीं है। ये अगर कहते हैं ना कि पाकिस्तान में हालात खराब है, हम नहीं आते, मैं चैलेंज करता हूं बीसीसीआई को या इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, इंडियन गवर्नमेंट को, कि आपको अगर पाकिस्तान का प्रॉब्लम है ना, मैं बायलैटरल सीरीज की बात कर रहा हूं, बायलैटरल सीरीज आप किसी दूसरे वेन्यू में क्यों नहीं खेलते? आप थर्ड वेन्यू में क्यों नहीं खेलते बायलैटरल सीरीज जाके? वहां आपको कौन से हालात का मसला है? तनवीर साहब, ये जो इंडिया है वो तो नहीं कह सकता दहशतगर्दी, क्योंकि दहशतगर्द वो खुद है। मैं इंडिया, अमेरिका और कनाडा जो है उसको दहशतगर्द कह रहे हैं। लेकिन सर एक सवाल है सर, देखें एक सवाल है इस पे, मैं अगर क्या आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है वो हार से डरता है या पाकिस्तान दुश्मनी है? नहीं, एक तो देखें हार की बात ही नहीं है। अगर दुश्मनी अगर वो समझता है तो मुझे नहीं पता वो क्या है, हो सकता है ये चीजें भी हो जो आपने बात की ना दहशतगर्दी की। देखिए ये सबको पता है कि इंडिया के जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं शोबिज के, उनको सीधी सीधी धमकियां मिलती हैं